आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. साल 1893 अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद और स्वामी विवेकानंद का जोरदार भाषण। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. ये वो भाषण है जिसने भारत की तस्वीर को मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया। आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप, मैं हूं अंजुम शर्मा। विवेकानंद के जिस भाषण की पंक्तियां हमने आपको सुनवाई, वो उनकी आवाज में हैं या नहीं, इसे लेकर अलग अलग विचार है, लेकिन पंक्तियां वही हैं जो उन्होंने दुनिया भर के सामने कही थी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। विवेकानंद जब ये बातें कह रहे थे तब उनकी उम्र महज 30 साल थी, लेकिन उनके इस भाषण को इतना महत्व मिला क्यों? कॉलमनिस्ट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में अध्यापन कर रहे डॉक्टर नवनीत शर्मा कहते हैं कि संकट के समय में जो भी सहिष्णुता की बात करेगा उसका महत्व तो रहेगा ही। आप देखिए, उस समय के अमेरिका और विश्व में जो परिघटनाएं घट रही थी, उन परिघटनाओं में एक नए तरह की दुनिया बन रही थी। एक विश्व व्यापार मेला सा अमेरिका में आयोजित किया, जहां पर 2.5 करोड़ लोग आए 1893 में। वो एक ऐसा समय था जब थॉमस एल्वा एडिसन ने काइनेटोस्कोप का आविष्कार कर दिया था। और इसी धर्म संसद में अगर आप देखें तो बहाई धर्म की भी बात हुई। तो उस समय के अमेरिका में जिस तरह का अतीन्द्रियवाद, मतलब एक ट्रांसेंडेंटलिज्म जिसे कहते हैं, उस ट्रांसेंड करने की कोशिश में वो देश लगा हुआ था। और उस समय में जहाँ पर अपनी इंद्रियों से परे जाकर दूसरे मनुष्य को केवल भाई और बहन जैसा संबोधित करना, भाइयों और बहनों कहना, यही अपने आप में एक बड़ा मौलिक काम था। और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो शिव स्रोत से निकली हुई बातें और वो तमाम प्राच्य ज्ञान से पोषित बातें, जिनका मूल उद्देश्य उसी तरह की सहिष्णुता और वैश्विकता का था जैसा कि हर समय में ज़रूरी रहता है। देखिए, सहिष्णुता और वैश्विकता हर समय में संकट काल में रहती है, तो उसके बाद जो भी करेंगे उनको महत्व तो मिलेगा ही। ये थे डॉक्टर नवनीत शर्मा। विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन को वैश्विक धर्म के रूप में यूरोप और अमेरिका में प्रचारित प्रसारित करने की भूमिका निभाई। उन्होंने समाज सुधार और धार्मिक सुधार जैसे प्रश्नों को सामाजिक न्याय से जोड़कर देखने की दृष्टि दी। हालांकि उनके कुछ विचारों को हिंदुत्ववादी विचारधारा ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, लेकिन विवेकानंद ने कभी किसी धर्म के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की बात नहीं की। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज जिस धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा था, विवेकानंद उससे आगे जाकर सभी धर्मों के एक ही तत्व में विलीन होने की बात कर रहे थे। उन्होंने अद्वैत जैसी परिभाषाएं दुनिया के सामने रखी। ये अकारण नहीं था कि राजनेता न होने के बावजूद भी उन्हें भारत के राजनेताओं ने प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक की संज्ञा दी। उसकी वजह थी कि उन्होंने राजनेताओं और समाज सुधारकों को गहरे तक प्रभावित किया था। दरअसल विवेकानंद जिस तरह का राष्ट्र निर्माण चाहते थे, उसके भीतर पूर्व और पश्चिम के संगम के लिए पर्याप्त जगह थी। पूर्व के मूल्यों और पश्चिम के विज्ञान, इन दोनों को मिलाकर जो बने वो राष्ट्र। लेकिन विवेकानंद के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं।
हिंदी कवि और स्क्रिप्ट राइटर बोधिसत्व कहते हैं कि विवेकानंद के संघर्ष के दिनों में राजस्थान की रियासत खेतड़ी के महाराज स्वर्गीय अजीत प्रताप सिंह का योगदान बहुत बड़ा था। दावे से कहता हूं कि अगर अजीत सिंह जी का स्नेह और सौजन्य और श्रद्धा भाव विवेकानंद जी को नहीं मिला होता तो विवेकानंद जी का जीवन उतना सरल नहीं हो गया होता। विवेकानंद जी ने अपनी चिट्ठियों में जिस तरह से उनको संबोधित किया है, अपने एक पत्र में विवेकानंद जी लिखते हैं कि सिर्फ एक आप हैं जिनसे मुझे कुछ मांगते हुए लाज नहीं आती। और यही नहीं, जो विवेकानंद जी का बंगाल का जो घर था उसको खरीदवाने में खेतड़ी महाराज ने उस जमाने में 4-5 हजार से अधिक रुपए उन्होंने भेजे। और उसके पहले विवेकानंद जी को एक शाम उन्होंने बड़ा उदास और परेशान देखा खेतड़ी में, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप चिंतित क्यों रहते हैं? तो विवेकानंद जी ने बोला कि मैं अपनी माँ के रहन सहन और उनकी जीविका, उनके जीवन को, उनके खर्च को लेकर चिंतित रहता हूँ। तो खेतड़ी महाराज ने संभवतः 1892-93 के बीच में 100 रुपए मासिक विवेकानंद जी की माता जी के लिए राज्य की तरफ से नियत किया। और वो पैसा विवेकानंद जी की माता जी के देहांत के समय तक या शायद उसके बाद तक चलता रहा। इस बात की चर्चा पंडित झाबरमल शर्मा जी ने अपनी किताब खेतड़ी नरेश और विवेकानंद नाम की किताब में बड़े अच्छे से किया हुआ है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और अक्सर वो सवाल किया करते थे कि यदि ईश्वर है तो उसका होना प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस सवाल के लिए ब्रह्म समाज की सदस्यता भी उन्होंने ली, लेकिन जब उत्तर नहीं मिला तो संत रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई। परमहंस बालक नरेंद्र की जिज्ञासा शांत करने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें एक तरह से प्रशिक्षित किया और नरेंद्र नाथ से वो हो गए विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और भगवा वस्त्र पहनने के लिए दिए थे। लेकिन उनके सिर पर जो साफा या कहें पगड़ी बंधी है उसके पीछे भी एक कहानी है। वो उनके शिकागो जाने से पहले की बात है। बोधिसत्व बताते हैं, बड़ी रोचक बात यह है कि विवेकानंद जी के सिर पर जो साफा या पगड़ी दिखती है वो बंबई में महाराज अजीत सिंह जी की तरफ से खरीद करके उनको दिया गया रेशम का गेरुए रंग का अलकला गेरुआ साफा उनके लिए बनवाया गया। और स्वामी जी उसको लेना नहीं चाहते थे, वे केवल उनसे राह का खर्च लेना चाहते थे और वो भी वो जहाज के कम खर्च का टिकट लेना चाहते थे। लेकिन महाराज जी के निर्देश पे, महाराज अजीत सिंह के निर्देश पे जगमोहन लाल ने हट करके उन्हें प्रथम दर्जे का टिकट दिलवाया। और स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये विलासिता है, साधु को ये शोभा नहीं देता है। लेकिन इस पर मुंशी जगमोहन लाल जी ने तर्क पेश किया कि आप हमारे नहीं बल्कि खेतड़ी महाराज के गुरु के रूप में विदेश जा रहे हैं, ये महाराज जी का अपमान होगा कि अगर आप साधारण टिकट पर जाएंगे, साधारण व्यक्ति की तरह। विवेकानंद के विचारों को सब अपनी अपनी तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा भी था कि उनके आध्यात्म की जो वकालत है वो भूखे पेट और निरक्षरता के अंधकार में नहीं पनप सकती। वेदांती होने के बावजूद उन्होंने गैर ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान न देने के लिए शंकराचार्य तक की आलोचना की थी। आज के हिंदुत्ववादियों के लिए उनके कुछ विचार कल्पना की तरह हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम और भारतीय सभ्यता के अंतर संबंधों पर वो किसी एक धर्म के प्रति झुके हुए दिखलाई नहीं पड़ते, बल्कि दोनों धर्मों से कुछ न कुछ सीखने की वकालत करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके विचारों में विरोधाभास नहीं पाए जाते। शायद ये विरोधाभास ही होगा कि विरोधी विचारधारा की राजनीति में उनके विचारों को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। महज 39 बरस जीने वाले विवेकानंद लगातार सीखते रहे और बदलते रहे। उन्होंने वेद वेदांत से सीखा, परमहंस से सीखा, जीवन के अनुभवों से सीखा, पश्चिम के अध्ययन से सीखा, लेकिन हमने उनसे कितना सीखा ये सोचने की बात है। I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects.
आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।